बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की इस मुख्तसरन वीडियो में, बिल्कुल मुख्तसरन वीडियो में हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में उन चंद कमेंट्स को लेके, उन चंद वीडियोस क्लिप जो हम तक पहुंचे हमारे ख़िलाफ़, या हम जो जिन तालीमात कुरान वाले बैत का प्रचार करते हैं उनको इब्न तैमिया के अफ़कार कहना, उनको वहाबियत का प्रचार कहना, हमें बरादरान अहले हदीस या बरादरान देवबंद का एजेंट कहना, या ये कहना कि जनाब साहब का मसलक की वो तबलीग और तरवीज करते हुए, हालांकि बारहा हमने इस चीज़ का इजहार किया है, बताया है कि हमारा साबका जो मेरा ख़ानदानी मसलक, पैदाइशी मसलक था, वो ना मकतब देवबंद था, ना मकतब अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिदीन था। मैं बरेलवी मसलक के उसमें घराने में पैदा हुआ हूँ। मेरे ननिहाल तदियाल में कोई भी मकतब देवबंद या अहले हदीस से ताल्लुक़ नहीं रखता था। लेकिन कमेंट्स आप पढ़ लें या जो क्लिप्स, जिन क्लिप्स को हमने देखा है उनको देख लें, तो उसमें तो पूरा एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जैसे शिया के रूप में आने का मकसद हमारा यही है कि हम अंदर लिखाने लोगों को इब्न तैमिया साहब के अफ़कार से रोशनास कराएं, उनका कायल बनाएं, उनका हामिल बनाएं, और देवबंदी या अहले हदीस की जो मकतब की तालीमात हैं उनको फ़रोग़ दें। अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमारे यहाँ बरादरान अहले सुन्नत जो है, आजकल तो बरेलवी हज़रात भी माशाल्लाह इस मामले में बड़ी शिद्दत के साथ वो करते नज़र आते हैं कि जो बंदा फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की महफ़िल का इनकाद करे या किसी महफ़िल में ज़िक्र अहले बैत छेड़ दे और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जिक्र ना करे, तो उस पर ठप्पा लगाया जाता है राफ़ज़ी का एजेंट होने का। जैसे अल्लामा यासिन कादरी और दीगर ने कुछ जगहों पर अफजलियत जनाब अमीर कायनात का अपने अकीदे का इज़हार किया, और ये बरेलवी मसलक में बरादराने जो अहले सुन्नत में बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, उसमें अल्लामा यासिन कादरी या वो फ़ज़ल हमदर्द या इस तरह के लोग, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी, इसी तरह रियाज शाह साहब, या इस तरह के जितने भी बरेलवी हमारे बरादरान में बुजुर्गान हैं, ये कोई गिने चुने नहीं है। ये शुरू से ही मसलक बरेलविया में एक तबका ऐसा रहा है कि जो बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद अज़ अंबिया वो जनाब अमीर की अफजलियत का कायल है। तो खैर कि जैसे वहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना कि जहाँ पे ज़िक्र अहले बैत कर दिया, फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ दिए, वहाँ पे राफ़ज़ी एजेंट होने का ठप्पा, वैसे ही उससे ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा शद्दो-मद के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है कि जैसे ही तौहीद की बात कर दी, जैसे ये खुदा से मांगने की बात कर दी, जैसे ही नहजुल बलागा से जनाब वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज पढ़ दिए कि देने या ना देने पर कुदरत रखने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जैसे सहीफ़ा कामला की दुआओं के तर्जमे, यानी मैंने अपने इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने जैसे सादा, कम फहम, कम इल्म और तालिब इल्म लोगों के लिए सिलसिला शुरू किया था आज से 2-3 साल पहले, नहजुल बलागा सीरीज़ और सहीफ़ा कामला सीरीज़, जिसमें मैं खुतबात नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला की दुआओं के सिर्फ तर्जमे मुख्तसर तशरीह के साथ पेश करता था, सिर्फ इसलिए कि मैं को अपना इल्मी रोब झाड़ने बैठ जाऊँ, पहले अरबी पढ़ूँ, फिर जनाब वो बड़ी इस तरह की चीज़ें, मैंने सादा सादा तर्जुमा पेश किया और अपना किया हुआ तर्जुमा नहीं, मुफ्ती जाफ़र साहब का या दीगर काबरीन का। तो जैसे ये बातें आप करते हैं, तो जैसे वहाँ पे ज़िक्र अहले बैत या फ़ज़ाइल अहले बैत छेड़ने पर या उनका इजहार करने पर आप पे राफ़ज़ी एजेंट होने का ठप्पा लगता है, यहाँ पे वहाबी एजेंट होने का ठप्पा लग जाता है। तो पिछले कुछ अरसे से हमारे कमेंट्स में, अगर आप अभी भी देखें, पिछली कुछ वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़ें, तो ख़ासकर ये जो जरसूमा अमेरिका से नमूदार हुआ यारी, और इसी तरह जो पाकिस्तान में सदियों से गाली और मलंगी तबका चलता आ रहा है, जो इसको सादकी को, मुल्तानी को, तौसवी को, शौकत रज़ा शौकत को, ये उनके हीरो हैं, आइडियल हैं, जो इनसे शियत लेता है उसको ये चीज़ें जो है ना बड़ी दुखती हैं। फिर ये खाकसार को कभी किसी चौक पे
कभी घर की रैकियां करके घर के बाहर और इस तरह की धमकाने की कोशिश करते हैं। तो असल बात जो ये है कि इन सारों का जवाब दे दे के फिर बार बार एक ही बात, वो जी यारी से मुनाजरा कर लें। हालांकि ये बेवकूफ़ अकल के अंदों को वो वीडियो पता नहीं यारी ने गायब कर दी अपने चैनल से। वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हमारे पास तो मौजूद है रिकॉर्डिंग उसकी, कि हम तो मुनाजरे से अगर खाइफ होते या यारी को बहुत बड़ी बला समझते तो हम तो तैयार ही ना होते। हम तो दो बदू गए इसके। इससे पहले हमारी 6 से 7 मिनट आवाज़ म्यूट की वीडियो मौजूद है, फिर एंड पे कॉल ही काट दी। मामला क्या बना था? मामला ये बना था कि इसने तारफ करवाया कि जनाब अपने आप को कहते शिया हैं इब्न तैमिया के शागिर्द या उनसे मुतासर। तो हमने इससे ये इतराज़ किया था कि इंसान के बच्चों की तरह आदाब इस्लामिया को मलूज़ खातर रखते हुए आने वाले, तेरा प्लेटफॉर्म तेरा घर है, अपने घर आने वाले मेहमान का पहले बंदे के पुत्रों जैसा तारफ करवा और क्या कि जनाब मेरी नज़र में ऐसा है कि ये हैं शिया लेकिन मैं इनको वहाबी समझता हूँ, तो फिर तो बात ठीक है। तू मुतलकन हम पर, और इसने उसी वीडियो में करार किया है कि मैंने तो आपकी वीडियो का एक आधा क्लिप देखा है जहां से मैंने नतीजा निकाला कि आप इब्न तैमिया हैं। ये तो इसकी इल्मी औकात है, यानी इल्मी औकात इसकी ये है कि ये किसी की पूरी वीडियो भी नहीं, वीडियो का एक हिस्सा देख के अखज़ कर लेता है कि इस बंदे के नजरियात क्या है। उसके बाद इसके ऑपरेटरों की बदतमीजी का एक सिलसिला, कुछ चौधरी सुमान गनी फेक नाम, सिर्फ अहले सुन्नत बरादरान को धोखा देने के लिए, शियों को धोखा देने के लिए कि देखो जी इस बंदे का नाम देखो, ये मुझसे मुतासर हो गया, मेरी टीम में आ गया। फेक कॉलर्स, फेक शिया कबूल करने वाली पर्सनैलिटीज, खवातीन हज़रात, फेक पेड और फेक एक वहां पे मॉडरेटर इसने बिठाया हुआ है तारक साहब के नाम से जी, अपने बंदे, सब अपने बंदे। तो ये जो बार बार मुनाजरा कर लें, फलाना कर लें, इधर आ जाए उधर चले जाएं, भाई बात ये है आज की वीडियो में हम बेहक़ चाहदा मसूमीन अलैहिमुस्सलाम 14 नकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुख्तसरन पेश करने के बाद आपको दावत फ़िक्र देते हैं जो, और हमारा हम किन से मुखातब हैं? जो शिया नौजवान हैं जिनको इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है कहीं यारी ने, कि जिसकी वीडियोस देख के लगता यही है कि जब तक आप खुलफा सलासा की तकफीर ना कर लें, इख्तलाफात के नाम पर गालम गलूच ना कर लें, जब तक आप उम्महातुल मोमिनीन की तकफीर ना कर लें, इख्तलाफात के नाम पर गालम गलूच ना कर लें, शियत मुकम्मल नहीं होती। और इसी तरह नौजवानों को गाली और मलंगियों ने घेरा डाला हुआ है, कन्फ्यूज किया हुआ है। उनको ये बता कि शियत ये पेश की गई है कि जब तक आप फ़ज़ाइल अहले बैत के ऊपर ऊंची ऊंची नारे ना मार लें, वावा ना कर लें, और जब तक आप मसाइब इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नाम पर मुख्तलिफ किस्म की रसूमात को ईजाद ना कर लें और उनका हिस्सा ना बन जाए, आपकी शियत मुकम्मल नहीं होती। एक तबका दरबारी तबका जिसने नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचाया अपने अफकार व अमाल के ज़रिए कि जब तक आप मुख्तलिफ न्याज़ें गैरुल्लाह के नाम की ना दे दें, जब तक आप मुख्तलिफ दरबारों पर जाकर माथे ना टेक दें, जब तक आप शबीहात के नाम पर जाली मज़ारात बनाने का वो ना कर लें, तब तक आपकी शियत मुकम्मल नहीं होती। तो इस कंफ्यूजन में चूंकि असल मकतब को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ज़िंदगी का 27-28 साल गुजर गए ना इसी में। इसी बेस पर हमारी 500 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, सिर्फ उलमा के लिए, ज़ाकिरीन के लिए नहीं, मुज्तहिदीन तक हमने कुछ सवालात उठाए हैं कि हमारे ये सवालों के जवाब मुज्तहिदीन से हमें ले दें हमारी इस्लाह के लिए। वो हम चैलेंज नहीं कर रहे, हमको मुज्तहिद के लेवल पे आके अपना दावा इज्तिहाद नहीं कर रहे। अली रूहानी ने को अपनी तौज़ील मसाइल नहीं छाप दी, सीखने की गर्ज से सवाल। तो आज के वीडियो में उन नौजवानों को भी जवाबात मिल जाएंगे, सवालात हम करेंगे, लेकिन उन सवालों में दर हकीकत जवाबात होंगे कि जो असल चीज़ को बगैर तासुब के समझना चाहते हैं, जो हक की जुस्तजू में, जिनको समझ नहीं आती कि यार एक तरफ हमारे आइमा हमें कहते हैं कि गैर शिया लोगों से रिश्तेदारियां करो, कलमा गो भाई हैं, इनसे इनके जनाजों पे जाओ, इनके पीछे नमाजें पढ़ो, और एक तरफ हमारे आइमा के बारे में मिलता है कि ये सब वो तकैया तन कहते थे, तकैया करते थे। तो फिर वो सोचता है कि यार मैंने बाद नबी खुदा खातिमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आका जान के बाद, ये मैंने किनको आदि मान लिया माज़अल्लाह, जो पसे पर्दा और हैं, दर पर्दा और हैं, तलीमात जिनके बयानात कुछ और, अपने शियों में कुछ और हैं और आम मुसलमीन की महफिल में कुछ और है। तो यहाँ पे आके बड़े बड़े नौजवान इल्हाद की तरफ भी चले गए हैं, शिया नौजवान यहाँ पे आके दीन से भी दूर हो गए हैं। शिया सुन्नी तो दूर की बात है, वो दीन से ही माज़अल्लाह बेजार हो गए कि यार ये क्या है यार, इतनी तासुब, इतनी नफरतें आपस में, एक दूसरे के इमाम बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे का तरीका नमाज बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे के बुजुर्गान के फ़ज़ाइल और मसाइब बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे को गुंजाइश देने। ये कैसा मज़हब है भाई? वो मज़हब से बेजार है। हम स्पेसिफिकली अपने शिया नौजवानों की बात कर रहे हैं कि वो
अक्सरियत मलंगी क्यों बन जाती है, अक्सरियत दीन से बेजार क्यों हो जाती है, और आजकल जो नया ट्रेंड चला है इल्हाद की तरफ जाने का, उसके असबाब क्या हैं, वो कुछ हमने अल मकतब में भी लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भी लाजमी पढ़िएगा। तो आज हम इन 14 मासूमीन के नाम के 14 सवाल जो लेके आए हैं, ये दर हकीकत 14 जवाबात है। यानी जो सवाल होगा ना उसको उल्ट करेंगे ना आप। यानी जैसे आप मुझे कहते हैं कि जी क्या अली रूहानी जो है मलंगी है, मैं कहता हूँ जी नहीं, तो जो क्या अली रूहानी मलंगी है इसका उल्टा है नहीं, तो वो नहीं जवाब है ना, मैं मुंह से कहूँ ना कहूँ। इन सवालों में छुपे जवाबात आपने तलाश करने हैं, और ये सवालात मिनोअन यारी से मुतासर शुदा अवाम के लिए हैं, और उन मुज्तहीदीन से लेके जाकिरीन से मुतासर शुदा अवाम से हैं कि जिन्होंने चंद चीज़ों को मुबाह करार दे दिया, हालांकि उनको सरियन हराम करार देना चाहिए था, चंद चीज़ों को जायज़ करार दे दिया, हालांकि सीधा नाजायज़ करार देना चाहिए था, चंद अकीदों की गुंजाइश निकाली, हालांकि ना कुरान ने तो ना अहले बैत ने उन अकीदों की गुंजाइश, या यूं कह लीजिए आम सादा अल्फाज में कि चंद ऐसे बंद दरवाजे कि जिनको ना अहले बैत ने खोला ना कुरान ने, मुज्तहीदीन कराम ने खोल दिए, बड़ी आसानी से खोल दिए उन्हीं के नाम पे, कुरान वाले बैत। इसी वजह से आप देखते हैं कि नाम से मलंग तबका राजी, ना शेखी, ना नुसैरी, ना यारी तबका, और ना मुज्तहीदीन के चाहने वाले हमसे राजी। हमारी नज़र में मुज्तहिद वो है, वारिस अंबिया वो है जो अंबिया की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी मुबल्लिग तौहीद, मुबल्लिग कुरान, मुबल्लिग कुरान वाले बैत बनकर सख्तियाँ सहकर सादा ज़िंदगी बसर करके गुजारेगा। वो है वारिस अंबिया। एसी वाले कमरे से उठना, एसी वाली गाड़ी में बैठना, जामिया अपने अपने जामियात के एसी वाले दफातर में बैठ जाना, या यहाँ से न जो पढ़ने गए फिर वहीं का होकर रह जाना माजरत के साथ, इस तरह का कोई तर्ज अमल, कोई सीरत, कोई पैगाम, कोई प्याम, कोई दरस अमल, कोई दावत फ़िक्र अंबिया से नहीं मिलती, ना ही हकीकी वारिसाने अंबिया जो आइमा अहले बैत है उनसे मिलती। कि आप एक जगह जाए, इज्तिहाद पढ़ें, मुज्तहिद बन जाए, बस उते बैठ के तोज़ी छापी जाओ, उते बैठ के मुख्तलिफ चीज़ें करी जाओ। वजह सिक्योरिटी नहीं भाई, सिक्योरिटी रिस्क जो है अंबिया को आपसे ज़्यादा था, आपकी सोच से ज़्यादा मुशरिकीन जो थे वो जानी दुश्मन हुआ करते थे अंबिया के, औलाद अंबिया के और अहले बैत अंबिया के अलैहिमुस्सलाम। जी, तो मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं, गोशा नशीनियों के हम कायल ही नहीं। अगर आप वारिस अंबिया हैं तो अंबिया की तरह आए। अंबिया ने क्या क्या सोबतें नहीं बर्दाश्त की, पत्थर खाए, ओजरियाँ गिराई गई, रास्तों में कांटे बिछाए गए, मुआसरे किए गए, मैसूर कर लिया गया शेब अबी तालिब में सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने तबलीग रोक दी? क्या आप मसूर होकर रह गए फिर सारी ज़िंदगी? क्या आपने खुतबात नहीं दिए, जगह जगह तबलीगात नहीं की? क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जिंदान में मौका मिला वहाँ तबलीग नहीं की, दरबारे खुलफा में मौका मिला वहाँ तबलीग नहीं की, गली महलों में मौका मिला वहाँ तबलीग नहीं की, करबला के तपते सहरा में तबलीग नहीं की? तो फिर आपको हजूर या किसने लेटर लिख के दे दिया है कि इज्तिहाद पढ़ो, मुज्तहिद बनो, तो उथे ही रह जाओ, बस सारी दुनिया आपको वहीं आपकी खिदमत के लिए नजराने भेजे, आप जो है ना आपने कदम बाहर नहीं निकाले। अराक में रोज़ा हरम अमीरुल मोमिनीन हो, हरम इमाम अली मकाम हो, कौन कौन सी बिदात इजात नहीं हो चुके, बुत बनाए जा रहे हैं, अबुल हारिस शेर का मुजस्मा बनाया जा रहा है, बुतों को हार पहनाए जा रहे हैं, ढोल धमकों में मातम हो रहा है। ये मुज्तहीदीन भी वहीं हैं जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कौन से वारिस अंबिया, किसकी बात करते हैं? खुदा का वास्ता है, शख्सियत परस्ती से निकल आए। मैंने बड़े बड़े दोस्त गवा दिए, मुखलिसीन गवा दिए, हमारी तबलीगात की मुआवनत के लिए उठते हुए हाथ मैंने खुद ही घुमा दिए ये बातें करके। लेकिन ये बातें मैं करता रहूँगा, कोई बात नहीं। आप दुनिया में इस चीज़ को ना समझें, आखिरत में तो फिर समझ जाएंगे, बहरहाल समझ जाएंगे। शख्सियत परस्ती मानंद बुत परस्ती। आप बिल्कुल तकलीद करें, फ़िक़ह मसाइल में आपको मामला समझ नहीं आते, लेकिन आप तकलीद वैसी करें जैसी कि कुरान ने कहा है कि नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछें, जैसा कि आइमा अहले बैत ने कहा है कि क्यास ना करना, किसी अहले इल्म की रहनुमाई ले लें, बस दैट्स ऑल। तो ये 15 सवाल हैं जनाब, 14 सवाल हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाज़त लेते हैं। इन 14 सवालों को मैं दोहराता हूँ इसलिए कि मेरी नज़र में ये जो 14 सवाल है ना, या 14 नकात है, चलिए आप नकात कह लें, यही शीयत है। इससे बाहर शीयत नहीं, मेरा दावा है, ये मैं इस दावे का मुद्दई हूँ, ये इदा मैं कर रहा हूँ, मैं इसका मुद्दई हूँ। मुझे गलत साबित किसी ने करना है तो कुरान की महकम आयात और मतवातर और मुस्तरद फरामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मदद से बिल्कुल मुझे आप मेरा रद्द करें। मैं ऑनलाइन आपसे वादा करता हूँ कि मैं रजू कर लूँ, तायब हो जाऊँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, इनका माखज़, इनके मनाबे, ये किन किन किताबों से, किन किन फरामीन से मैंने निचोड़ निकाला है, किन किन आयात से, ये इसका जिम्मा मेरे सर है। जब कोई ऑनलाइन बैठेगा सामने या तकाजा किया जाएगा तो फिर इंशाल्लाह पूरी सीरीज बना देंगे। इन 14 नकात पर 14 वीडियोस की मैं पूरी सीरियल ले आऊँगा, जिसमें मैं कुरान की आयात और अहादीस मासूमीन से इन अपने अकीदों का, नकात का दफा करता आपको नजर आऊँगा, इनके सबूत पेश करूँगा। अभी के लिए
आप ये 14 नकात लेके अपनी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की तरफ जाएं कि ये शीयत है, ये दावा है अली रूहानी का, इससे बाहर शीयत नहीं। अगर अली रूहानी गलत गाइड कर रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, तो इसका रद्द हमें तहरीरन या तकरीरन सबूत के साथ पेश करें। फिर उसके बाद मुझ पर वाजिब है कि मैं इन नकात के दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। अभी चूंकि बहुत लेंथी हो जाएगा दर्स, अगर मैं एक एक चीज़ के हवाले आपको दिखाने यहाँ बैठ गया। ये नकात हैं, इनके पीछे मैं खड़ा हूँ और ये मेरा दावा है कि शीयत इनसे बाहर नहीं, या शीयत यही है। ठीक है, आप या आपके फेवरेट उलमा, जाकिरीन, खुतबा, यारी या मुज्तहीदीन इवन के, वो कहते हैं कि ये शीयत है ही नहीं, नकायत का शीयत से ताल्लुक कोई नहीं। दलील वो भी पेश करें, दलील मैं भी पेश करता हूँ, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। आ जाइए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो अच्छा, हम मुंसलिक हैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी पहचान है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शिया के उन्वान से। शिया ने अली, अली का जत्था, अली का ग्रोह, अली के पैरोकार, अली के चाहने वाले, अली की पैरवी करने वाले। इसलिए हम बात को जब अमीरुल मोमिनीन से शुरू करेंगे ना, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिस तरह कुछ हमारे गैर शिया भाई कहते हैं कि जी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा पाक को कोट ही नहीं करते, ये सीधा ही मौला अली से शुरू करते। नहीं भाई, अली के नाम पे ये उदम मचा हुआ है, मलंगी तबका अली के नाम पे उदम मचाए हुए हैं, शेखी अली के नाम पे उदम मचाए हुए हैं। इसलिए हम बात उनसे शुरू करते हैं कि आ जाओ अली इब्न अबी तालिब से लेके इमाम आखिर ज़मां तक या 11वीं सरकार तक, चूँकि 12वीं सरकार ने तो अभी आके सही रास्ता बताना है, फिर पता चलेगा आपको। खैर, तो आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन के नजरियात ये ना हो, अमीरुल मोमिनीन के नजरियात में तौहीद ये ना हो, मैं जुर्मदार, दलील मेरे ज़िम्मे। और अगर आप समझते हो कि नहीं ये अमीरुल मोमिनीन की नज़र में ये तौहीद है ही नहीं, तो दलील आपके ज़िम्मे। आ जाए बिस्मिल्लाह, अब शुरू करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में या बाकी अहले बैत की नज़र में अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार है, ना कोई हाजात पूरा करने वाला है, ना मसाइब और शदायत को रफा दफा करने वाला है, ना कोई अल्लाह के सिवा अता करने वाला है। अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत की नज़र में ये मुसलमा बात है, मुस्तनद बात है कि उनकी नज़र में अल्लाह के अलावा ना कोई हाजात को देने वाला है, वास्ता और वसीला, एक मिनट, वो बाद की बात है। अता करने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। शदायद और मसाइब में जिसको पुकारा जाए वो अल्लाह के अलावा अली और अहले बैत की नज़र में, अलैहिस्सलाम की नज़र में कोई भी नहीं। ये मेरा दावा है। इसका रद्द आपने करना है कि नहीं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या बाकी अहले बैत की नज़र में अल्लाह के अलावा, जैसे हम कहते हैं कि बाबुल हवाइज हैं, काज़िउल क़ज़ा हैं, ये है, उनकी नज़र में भी था। बिस्मिल्लाह, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए, जो आप में से आना चाहे आ जाए। हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन दलाइल के साथ। यारी मदारी आना चाहे, यारी मदारी किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, किसी सदर मुनाजरा, न्यूट्रल सदर मुनाजरा के साथ। वो अगर दम खम रखता है तो वो साबित करे कि अली और औलाद अली में से आइमा अहले बैत की नज़र में अल्लाह के अलावा भी को अता करने वाला था, अल्लाह के अलावा को भी हाजत रवा था या है, या अल्लाह के अलावा भी वो शदायद और मसाइब दूर करने के लिए किसी हस्ती को पुकारते थे, अली और आले अली। तो बिस्मिल्लाह, यारी मदारी आ जाए। हम उसको खुला चैलेंज देते हैं कि आज साबित कर। या दीगर मुज्तहीदीन, उलमा, खुतबा, जाकिरीन के चाहने वाले अगर कहें कि नहीं, अल्लाह के अलावा वसीला के उन्वान से, वलायत तकवीनी के उन्वान से, बेज़ने अल्लाह के उन्वान से किसी एक मासूम ने भी कभी शदायद और मसाइब में किसी पहले गुजरे हुए मासूम को बराह रास्त पुकारा है, तो बिस्मिल्लाह, ये घोड़े का मैदान। दूसरा नुक्ता, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में और आले अली में से अहले बैत, जिनको उर्फ़ आम में मासूमीन कहा जाता है, चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम, जिसमें नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को अगर आप 1 मिनट साइड पे कर दें, यानी उनके नामे मुबारक को, तो बाकी बचते हैं 12 इमाम, उनको भी मासूमीन कहा जाता है मकतूब तशय्युअ। अली इब्न अबी तालिब उस 12 इमामों के गुलदस्ते के पहले फूल है। उस पहले फूल से आखिरी फूल तक अगर किसी की नज़र में अल्लाह के अलावा कोई राज़िक हो, यानी रिज्क देने वाला हो या रिज्क का तकसीम करने वाला हो, तो बिस्मिल्लाह, आ जाओ। मेरा चैलेंज है कि अली और अहले बैत की नज़र में ना अल्लाह के अलावा कोई राज़िक है, ना अल्लाह के अलावा कोई रिज्क को तकसीम करने वाला है। ये मेरा दावा है और इन दावों के पीछे दलाइल बेशुमार। आप इसका रद्द ले आइए, मैं इसके इसबात में इंशाल्लाह दलाइल दूँ। तीसरा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आले अली में से अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र में कोई भी अल्लाह के अलावा ऐसा नहीं कि जो आपकी दिली मुरादें पूरी कर सके। अपनी बात नहीं कर रहा, ये 3 नुकात हैं और आगे बाकी जो 11 नुकात हैं, ये सारे मैं अहले बैत का नाम लेके कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी नज़र में कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, सुने, बात की गहराई तक जाएं। और ये बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूँ कि अली के नाम पे पूरा मकतब जो खड़ा है, और आज उस मकतब का जो हाल है कि आ जाओ, अली के नज़र में, अली के अफ़कार में, अली की तालीमात में, अली के अकायद में अलैहिस्सलाम
और अइम्मा बैत अलैहिमुस्सलाम के अकायद, नजरियात, अफकार और तालीमात में अल्लाह के अलावा कोई दिल की मुरादें देने वाला नहीं। ये मेरा दावा है, इसका रद्द ले आइए, मुझे कायल कीजिए, मैं तायब हो जाऊंगा, मैं इस्लाह कर रहा हूं। चौथा, इसने किसी को यानी अल्लाह ने किसी को ना मामला तफवीज किए हैं और ना ही उसने कोई चीजें बनाई हैं और बाकी चीजें बनाने की ताकत या मामला या इख्तियारात तफवीज कर दिए किसी को भी। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार और आले अली में से अइम्मा बैत अलैहिमुस्सलाम जो बाकी सरकारें हैं, उनकी नज़र में अल्लाह के अलावा अल्लाह ने किसी को कोई मामला तफवीज नहीं किया। ये मेरा दावा है, इसका रद्द ले आइए, मुझे कायल कर लीजिए या अपनी इस्लाह कर लीजिए। पांचवा, कायनात बनाने से लेकर चलाने तक ना वो किसी के मशवरे का तलबगार है, ना किसी की मदद का मोहताज है, ना ही उसने इस कायनात के बनाने में कुछ अमल यानी कुछ चीजें बनाई और बाकी किसी के सुपुर्द कर दिए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो तालीमात मुस्नद, वरना तो खुतबातुल बयान भी अली से मंसूब है, इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, उसकी बात नहीं कर रहा। मुस्नद जिस पर शीयों का जमा है कि ये नाजुल बलागा है, ये सहीफा है, ये असूल काफ़ी या कुतुब अरबा है, खुतबातुल बयान जैसे जाली मन गढ़त किस्सों की हम बात नहीं कर रहे। अली इब्न अबी तालिब और अइम्मा बैत अलैहिमुस्सलाम की नज़र में कायनात बनाने से लेकर चलाने तक ना वो किसी के मशवरे का तलबगार अल्लाह रब्बुल इज्जत, ना किसी की मदद का मोहताज। नंबर 6, जिंदगी, सेहत, बीमारी, मौत देने पर कुदरत रखने वाला सिर्फ एक खुदा। यह हमारा दावा है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आले अली में से अइम्मा बैत अलैहिमुस्सलाम की अकायद, नज़र, तालीमात, अफकार में जिंदगी, सेहत, जिंदगी, मौत, सेहत, बीमारी देने पर अगर कोई कादर है तो फ़कत ज़ाते इलाही। हाँ, वो अंबिया के वसीले या वास्ते से किसी को शिफा दे दे। अंबिया के चूँकि मुस्तजाबुल दावात हस्तियाँ ये अंबिया हों या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो, वो उनकी दुआ से किसी की मौत टाल दे, ज़िंदगी बढ़ा दे, शिफा दे दे, बीमारी दूर कर दे, उनके हाथ फेरने की बरकत से ही अल्लाह ताला किसी को शिफा याबी दे दे, ये इसके बिल्कुल हम कायल हैं। लेकिन देने पे कादर कौन है? सिर्फ अल्लाह। किसकी नज़र में? अली अलैहिस्सलाम और बाकी अइम्मा बैत की नज़र। नंबर 7, कायनात पे सिर्फ इसका तसर्रुफ और हुक्म चलता है, बस। अब इसके पैरेलल जो वलायत तकवीनी है उसको हम कहते हैं कि ना वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना बाकी अइम्मा बैत की नज़र में के दौर में, उनकी नज़र में, उनकी तालीमात में कहीं वलायत तकवीनी का इतना सा भी राय के दाने बराबर भी वजूद नहीं है। ये हमारा दावा है, रद्द कर दीजिए, दलील ले आइए, हमें कायल कर लीजिए या अपनी इस्लाह कर लीजिए। नंबर 8, वो किसी की शिफात मानने पर मजबूर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये ज़हन में रखिएगा, किसकी नज़र में? एक एक बात, एक एक नुक्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे आयात कुरानी और मैं कहता हूं कि 20वीं अहादीस मुस्तनद खड़ी है, मैं दूंगा सवाले। ये एक एक नुक्ता गौर से सुनते जाए आप कि वो किसी की शिफात मानने पर मजबूर नहीं, और शिफात कोई किसी की कर भी ना पाएगा जब तक वो इज़्ज़त नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आप फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ें या सुने, आप गिरिया इमाम अली मकाम के मसाइब पर करें या करवाएं तो आप पर शिफात वाजिब हो गई अहले बैत के करने की, और अल्लाह पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वाजिब हो गया क्या वो शिफात को कबूल करे ही करे? नहीं, वो किसी के आगे मजबूर नहीं, सब उसके न्याजमंद हैं, वो अकेला बेनियाज। बाकी ये बात मुसलमान हकीकत है कि वो सरकार मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शिफात जब वो इज़्न देगा तो ये हस्तियां जिसके हक में शिफात करेंगी वो मुस्तजाब कबूल फरमाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं जी, लेकिन मजबूर वो उसको नहीं किया जा सकता। नंबर 9, शिर्क को वो माफ नहीं करेगा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तालीमात, बाकी अइम्मा बैत की तालीमात, अफकार और उनकी नज़र में शिर्क नाकाबिल माफ़ी जुर्म है बकौल कुरान। शिर्क को वो माफ़ नहीं करेगा, ना ही इन हस्तियों में से कोई भी ऐसे शख्स की शिफात करेंगी, चाहे वो कितना बड़ा ज़वार हो, कितना बड़ा हाजी हो, कितना बड़ा अज़ादार हो, कितना बड़ा सीने पीटता हो। अगर वो दुनिया से खुदा न खास्ता शिर्क या मामलात में मुलव्वस किया है तो ये हम कह रहे हैं कि अली, ये मैं कह रहा हूँ कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अइम्मा बैत उसकी शिफात नहीं करेंगे, और ना ही उसका ये शिर्क जो शिर्क जली और खफी का वो मुर्तकिब रहा है, बावजूद इसके कि उसको पता था कि शिर्क माफ नहीं होना, मैं इल्म हासिल करूं, मैं शिर्क और तौहीद और शिर्क के मामला समझूं, लेकिन उसने कहा नहीं जी, अली अली कहो, सदर हाजिर हो, इमाम का गम मनाएं, बस बाकी सब वो जाने दे, रब जाने दे, हुसैन जाने। ये कॉन्सेप्ट अली और आले अली में से अइम्मा बैत की नज़र में नहीं है, ये हमारा दावा है, इसका रद्द आप कर दीजिए, हमारी इस्लाह कीजिए या अपनी इस्लाह कीजिए। नंबर 10, कुरान को इमाम और रहबर मानना और कुरान के खिलाफ आती रवायात को ठुकरा देना
ये अली और अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से अहले बैत का मुसलमान असूल और अकीदा है। ये हमारा दावा है, इसका रद्द आप कर दीजिए। अली इब्न अबी तालिब के अल्फाज ना दिखा सकें कि कुरान को इमाम और रहबर मानो, उसकी पैरवी करो। कुरान सीनों की शिफा है। कुरान के बगैर कोई गनी नहीं हो सकता, और कुरान को छोड़ के कोई गनी नहीं हो सकता, और कुरान के साथ कोई मोहताज नहीं हो सकता। ये अल्फाज अगर हम ना दिखाएं हम जुर्मदार। और अगर ये चीजें हम ना दिखाएं कि जितना भी सिलसिला किसी रवायत का सिलसिला इसनाद मुस्तहकम हो लेकिन उसका मतन कुरान के खिलाफ है तो दीवार पर दे मारो। ये चीजें हम आइमा अहले बैत की तालीमात से ना दिखा सकें हम झूठे, हमारी इस्लाह कर देना, वरना अपनी इस्लाह करो कि खिलाफ कुरान पूरे उसूल काफी की 200 जिल्दें भी हों। एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, खिलाफ बात नहीं कर रहा। 200 जिल्दों में भी खिलाफ कुरान मसवदा हो, लेकिन सारी 200 की 200 जिल्दों में जो रवायात है उनका सिलसिला इसनाद बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मसवदा और मतन खिलाफ कुरान है, तो मैं कहता हूं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमा अहले बैत ने ऐसी 200 जिल्दों को उठा के दीवार पर मारने का हुक्म दिया है जिनका मसवदा कुरान के खिलाफ। आप कहते नहीं है तो बिस्मिल्लाह आ जाइए, या हमारी इस्लाह कीजिए या अपनी इस्लाह कीजिए। नंबर 11, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आले अली में से अलैहिस्सलाम में से तमाम आइमा अहले बैत बदतरीन दुश्मनों को भी गाली का जवाब गाली से देने से मना करते हैं। ये हमारा दावा है। कजा कि वो आपको कहें कि अहले बैत के दुश्मनों को चौको चौराहों में, मजालिस में, महफिल में तबर्रेबाजी करो, उम्मत में फितना फैलाओ, मुसलमान भाइयों के दिल जलाओ, ये तो बड़ी दूर की बात है। मेरा दावा यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और बाकी आइमा अहले बैत गाली सुनकर भी गाली का जवाब देने से हमें मना करते हैं। आप कहते हैं कि आइमा अहले बैत ने जायज बल्कि बहुत सवाब का काम है इख्तलाफात के नाम पर चंद सहाबा कराम या मुअत्तल मोमिनीन के नाम लेकर तबर्रे किए जाएं। ऐसा करने से अली और आले अली में से आइमा अहले बैत राजी थे। अगर ये आपका दावा दुरुस्त है तो दलाइल लेके आइए, वरना दलाइल हमसे लीजिए कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन के ये कलमात आपको ना दिखा सकें तो मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि मुखालिफिन यानी दुश्मनों को तुम गालियां बकना शुरू हो जाओ, तो फिर हम जुर्मदार अगर हम ना दिखा सके। वरना अपनी इस्लाह कीजिए, इख्तलाफात को इख्तलाफात रखिए, किसी के बुजुर्ग की तौहीन मत कीजिए, किसी का नाम मत बिगाड़िए। उम्मतुल मोमिनीन नस्ल कुरानी से हमारी माएँ हैं, बाकी जो मामलात उनके हैं वो तारीख में रकम है। उन मामलात को अदब और एहतराम से पेश करेंगे, कोई आपकी बात सुन भी लेगा। बदतमीज बंदे की सच्ची बात भी ठुकरा दी जाती है। उसको तो पंचायत से आज भी, गाँव में चले जाएं जो पंचायती सिस्टम है या कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम है, आज भी वहां पे बंदा सर के बाल से पैरों के नाखून तक सच्चा हो ना, लेकिन बात करने की तमीज ना हो, बद जुबान हो, उसको निकाल देते हैं कि तू तो निकल पहले, तू पहले तमीज से क्या। 12वां नुक्ता, उर्स मेले मलंगीज़म, ये ना अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, अकायद में, तालीमात में इनका कोई वजूद, इजाजत, जवाज तो बहुत दूर की बात है। उल्टा इनको वो इन चीजों को, इन अमूर को हराम समझते थे, और ना बाकी अहले बैत के उसमें ये कहीं फिट आते हैं। आपने अकीदत के नाम पर ये जो चीजें करना शुरू की हैं कुछ 100 सालों से, इनका जवाब आपने देना है। अगर आप जवाब दे दें तो हम कायल हो जाएंगे, हम इस्लाह कर लेंगे, वरना आप गौर कीजिए। अल्लाह के नाम के अलावा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या अली इब्न अबी तालिब की औलाद में से बाकी आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह के नाम के अलावा किसी एक मासूम ने किसी के नाम का दस्तरखान लगाया और नजर न्याज की हो तो सबूत ले आइए, हमें कायल कीजिए, वरना यह मामला शिर्क जली में आ जाता है। ये हम आपको साबित कर देंगे अपने अल्फाजियों से नहीं, मुहक्कम आयात कुरानी और मुसरत फरामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अली इब्न अबी तालिब और बाकी अहले बैत ना उन्होंने कभी अल्लाह के नाम के अलावा किसी की नजर न्याज, ना खाना खिलाया, ना ज़कात, ना सदका, ना कुछ। ये हमारा दावा है कि उनमें ये नहीं था। आप कहते हैं है था, इसकी गुंजाइश है कि अल्लाह के नाम के अलावा मुकद्दस हस्तियों के नाम का भी मन्नत मानी जा सकती है, नजर दी जा सकती है, हाँ मनसूख किया जा सकता है। जैसे मस्जिद है अल्लाह की, कुरान का हुक्म है मस्जिद अल्लाह के लिए, लेकिन उसको इस साले सवाब के लिए आप मनसूख कर सकते हैं किसी के नाम के साथ भी। जामिया फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, मस्जिद वजीर खां, मस्जिद फलां, मस्जिद फलां। वो क्या नीयत क्या होती है कि इसका सवाब, इस मस्जिद जब तक ये मस्जिद है, जब तक इसमें इबादत हो रही है, इसका सवाब फलां शख्स को मिले जिसने इस मस्जिद की बुनियादें रखी या इसको बनाया। तो इसी तरह आप दस्तरखाने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कह दें, मनसूख कर दें, दस्तरखाने सैयदुल शुहदा कह दें, दस्तरखाने अमीरुल मोमिनीन कह दें, दस्तरखाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, कोई इसमें वो शिर्क वाली बात नहीं। लेकिन जब किसी भूखे का खाना खिलाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते किसी भी और हस्ती का नाम लेके कि मैं उसके नाम पे खिला रहा हूँ। ये चीज़ अली अलैहिस्सलाम की ना तालीमात में है, ना बाकी अहले बैत।
जब भी किसी भूखे को खिलाएंगे कुर्बतन इल्लल्लाह या रज़ाए अल्लाह के लिए। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट, आखिरी नुक्ता, आखिरी सवाल या आखिरी जवाब, अज़ादारी यानी चौदहवां नुक्ता। अज़ादारी के नाम पर बेशुमार रसूमात की इजादात बाइसे सवाब हैं, जैसे जंजीर जनी, जैसे ढोल पे मातम, जैसे कोयलों पर चलना, जैसे कमीजें उतारना, जैसे शीशों पर चलना, जैसे दीगर वो चीजें जो नई नई इजाद हो रही हैं, कुम्मे मारना। आप कहते हैं कि ये बेशक बाद में इजाद हुई हैं, यानी बिदअत है। बिदअत कहते हैं किसे, लेकिन बाइसे सवाब है। ये चीज अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात, अकायद, नज़रियात, अफकार में से आप साबित कर दें कि उनके ज़मानों के बाद हर साल एक नई रस्म निकाल के अज़ादारी में एडिशन करते जाएं, उसका वो ऐड करते जाएं और ये कहें कि ये बाइसे सवाब है चूंकि इस अज़ादारी को बढ़ावा मिल रहा है। ये जो बात है ना, इस बात का सबूत हमें अली या आले अली में से बाकी अइम्मा अहले बैत की तालीमात में से ला दें तो हमें कायल कर लें, या फिर खुद कायल हो जाएं कि वो चीज़ अज़ादारी के नाम पे हो, फ़ज़ाइल के नाम पर हो, अकीदत के नाम पे हो। जो लकीर सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने खींची है, उस लकीर से आगे जाने वाला दीन से निकल जाता है, अपनी तरफ से कोई इजाफा करने वाला दीन से निकल जाता है, क्योंकि वो दीन से मुंसलिक हो जाती है। आज से कुछ साल पहले या 100 साल पहले चले जाएं, जंजीर जनी या खूनी मातम को मुसलमा हिस्सा नहीं समझा जाता था अज़ादारी का, आज समझा जाता है कि नहीं, आप बताएं। आखिरी इमाम के गैबत सुगरा और गैबत कुबरा के कई साल बाद भी क्या जुलजना का वजूद आपको नजर आता है? उससे मनते मुराद मांगना, उसको एक मुकद्दस चीज समझ के उसका वो करना, वो तो दूर की बात है, वजूद ही नजर आता है। अगर आप कहते हैं कि आता है, या आप कहते हैं कि नहीं ये बाद में चीजें याद होने वाली भी सवाब का बाइस बनती हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हमें ये चीज़ कुरान और अहले बैत की तालीमात से साबित कर दीजिए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये 14 सवाल थे जो हमने आपकी खिदमत में मुख्तलिफ कमेंट्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ बातों को जो हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है ज़हन में रख के तैयार किए हैं कि इन चीज़ों के जवाज़ और इसबात के सबूत मेरे ज़िम्मे, इनका रद्द आपके ज़िम्मे इल्मी दलाइल के साथ। जो भी आना चाहे वीडियो बना के कर दे, हम उसको सुनेंगे, देखेंगे, और जहाँ इंशाल्लाह हम कहेंगे कि नहीं इसके दलाइल में वज़न ज़्यादा है, हम उस मामले में रजू करेंगे। ये आपसे मेरा वादा है। कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता आना चाहे, बिस्मिल्लाह इनका रद्द लेकर आ जाए, हम मुंतज़र हैं। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।